Hello, students. Now we will start the yeah, we start the revision classes जो हमने पहले फर्स्ट मिड टर्म से पहले जो पढ़ा था. ठीक है. टुडे विल डिस्कस अबाउट द एल्गोरिदम्स. व्हाट इज एल्गोरिदम्स एंड हाउ वी कैन राइट द एल्गोरिदम्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है. ठीक है. जनरली अगर हम लोग देखें तो भी हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने के लिए दी हुई होती है. ठीक है. तो हम डायरेक्टली उसको सॉल्व करने नहीं लग जाते. हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, या हम बोलें तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे कि पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए करनी पड़ेगी, फिर ये चीज़ करनी पड़ेगी, फिर ये चीज़ करनी पड़ेगी, फिर ये चीज़ करनी पड़ेगी. तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम लोग जनरली हम लोग बोलते हैं कि दैट इज़ द प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है. कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी हुई है, उसको सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, दैट इज़ द प्रोसीजर. बट हमारी जो एल्गोरिदम, या हम बोलें तो हमारी जो प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में हम लोग देखें तो दैट इज़ नॉन एज एल्गोरिदम. दैट प्रोसीजर इज नॉन एज एल्गोरिदम. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज एल्गोरिदम. एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम हमें दी हुई है प्रोग्रामिंग में, ऑब्वियसली हम लोग प्रोग्रामिंग के टर्म्स में ही देखेंगे. तो कोई भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, ठीक है, या हम बोले तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, दैट प्रोसेस इज नॉन एज एल्गोरिदम. ठीक है. हम डायरेक्टली कुछ नहीं करते. कोई भी प्रॉब्लम हमारा, हम आगे देखेंगे कोई एक एग्जाम्पल, तो हम डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं लग जाते हैं. ठीक है. हम पहले सोचते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा कैसे, उसके बाद मैं उस पर लगता हूँ कि हाँ मुझे इस तरह से उसको करना है. तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी एल्गोरिदम की है कि दैट एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस, set of well defined instruction sequence to solve a problem. ठीक है. जो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, दैट इज एल्गोरिदम. और हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एल्गोरिदम, एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. जो भी हमें कोई प्रॉब्लम दी हुई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग लिखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस लिखते हैं, दैट इज नोन एज एल्गोरिदम. और स्टेप बाय स्टेप मीन्स कि सीक्वेंस में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हो सकता है कोई स्टेप में अगर ऊपर नीचे कर दूं तो हमें जो डिजायर्ड चीज चाहिए, जो जिसके लिए मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ, वो हमें नहीं मिले. ऐसा भी हो सकता है. तो स्टेप बाय स्टेप मीन्स कि एक सीक्वेंस होना चाहिए और वो सीक्वेंस फिक्स्ड होना चाहिए. ठीक है. मीन्स ऐसा नहीं कि मैं ऊपर नीचे कर दूं. कुछ हो सकता है कुछ ऊपर नीचे कर दो तो उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट कुछ सीक्वेंस हो जो कि उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए, या कुछ स्टेप्स ऐसी है कि वो सेम उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए, उनकी सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सको. तो ऐसा भी होता है. ठीक है. और एल्गोरिदम जो होती है, एक तरह से इसका कोई पर्टिकुलर हमारे पास कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि हमें किस तरह से लिखना है. इसको हम लोग जो लिखते हैं, दैट इज सेम एज इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स. ठीक है. इंग्लिश के जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टेक टू वैल्यूज, तो मैं क्या लिखूंगा, टेक टू वैल्यूज. दैट इज द इंग्लिश स्टेटमेंट. फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स. ठीक है. मीन्स की एड टू नंबर्स ए एंड बी, स्टोर द रिजल्ट इन सी. ठीक है. तो जो इंग्लिश स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं, दैट इज द प्रोसीजर. ठीक है. वही स्टेप्स है, वही इंग्लिश स्टेटमेंट्स में ही लिखना. इसका कोई पर्टिकुलर कोड नहीं है, ये रूल्स नहीं है. ठीक है. और ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज मीन्स कंप्यूटर लैंग्वेज. ठीक है. यहाँ पे जो लैंग्वेज का मीन्स है कि दिस इज द कंप्यूटर लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट है. कि
सी के लिए कोई अलग एल्गोरिदम हो, सी प्लस प्लस के कोई अलग एल्गोरिदम हो, जावा की कोई अलग एल्गोरिदम हो, पाइथन के कोई अलग एल्गोरिदम, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एल्गोरिदम्स जो लिख रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एक इंग्लिश स्टेटमेंट्स में लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे बेस्ड नहीं है। आप उस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूँ, वो एल्गोरिदम में, उस एल्गोरिदम को मैं सेम सी में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, सी प्लस प्लस में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, जावा में भी कर सकता हूँ, पाइथन में भी कर सकता हूँ, या कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में मैं कर सकता हूँ। हाँ, लैंग्वेज के सिंटेक्स अलग अलग होंगे, बट एल्गोरिदम वही है आपकी। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वो तो वही होगी, अलग तो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी नहीं होगी। ठीक है, तो दे आर जस्ट प्लेन इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज। प्लेन इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश स्टेटमेंट्स है जिनको हम किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम होती क्या है, दैट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और स्टेटमेंट्स जो हैं वो, या हम बोले तो जो स्टेप्स होगी वो इंग्लिश स्टेटमेंट्स की तरह ही होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गोरिदम। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गोरिदम्स की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द वेल डिफाइंड इनपुट्स। मीन्स हमारी जो एल्गोरिदम होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हम लोग जो इनपुट्स हैं वो हम लोग पहले से डिफाइन करके रखें। इनपुट्स मीन्स कि वेल डिफाइंड मीन्स कि आपका, हमें पता हो कि हम कितने, क्या और कितने इनपुट्स हम यूज़र से ले रहे हैं। ठीक है, जो हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे जो रॉ मटेरियल, या हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिएगा, या हम बोले तो क्या क्या इनपुट्स या क्या क्या वैल्यूज़ चाहिएगी, और कितनी वैल्यूज़ चाहिएगी और किस टाइप की वैल्यूज़ चाहिएगी, वो हमें पता होना चाहिए, हमें डिफाइन करना होगा जब हम लोग एल्गोरिदम राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए, वेल डिफाइंड आउटपुट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरा आउटपुट आएगा क्या हर पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, हर पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, हर पर्टिकुलर केस के लिए मुझे पता होना चाहिए एल्गोरिदम में हर, जो भी मैं इनपुट दूं उसके लिए मेरे पास आउटपुट आ जाना चाहिए, जो मेरे डिज़ायर्ड आउटपुट है वो डिज़ायर्ड आउटपुट मुझे मिल जाना चाहिए। दैट इज़ द वेल डिफाइंड आउटपुट्स। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज है दैट इज द क्लियर एंड अनएम्बिगियस। क्लियर एंड अनएम्बिगियस का मीन्स होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस में लिख रहा हूँ, जो भी स्टेप्स में लिख रहा हूँ, वो सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए और अनएम्बिगियस होनी चाहिए। मीन्स एक दूसरे से मतलब एक तरह से अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, किसी भी जो भी रीड कर रहा है उस एल्गोरिदम को, तो उस सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टेप्स के अंदर। ठीक है, तो क्लियर एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए, फाइनाइटनेस होनी चाहिए। फाइनाइटनेस का मीन्स है कि आपकी जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम जो है हर पर्टिकुलर इनपुट के लिए वो एक आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करे, या हम बोले तो फाइनाइट स्टेप्स में वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी एल्गोरिदम जो है वो, मैंने कोई इनपुट दिया और वो इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहे या इनफाइनाइट लूप्स में फंस जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक फाइनाइट स्टेप्स के लिए वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। नेक्स्ट इज ए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ऑब्वियसली ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि कोई सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सबके लिए एक ही एल्गोरिदम होगी, क्योंकि इंग्लिश स्टेटमेंट्स में हम लोग लिखते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द फिजिबल। फिजिबल मीन्स कि जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के लिए वो एग्जीक्यूटेबल हो। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में ये आएगा तो उसके लिए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिबल होनी चाहिए, हर एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए वो एग्जीक्यूटेबल हो। दिस आर दी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम: वेल डिफाइंड इनपुट्स, वेल डिफाइंड आउटपुट्स, क्लियर एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए, फाइनाइटनेस, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एंड फिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हमें, एक जनरल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, कि सपोज हमें एक इंडियन टी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो उसकी अगर हम लोग रेसिपी हम लोग लिखे तो हम कैसे लिखते हैं? तो सबसे फर्स्ट जब भी हमें इंडियन टी प्रिपेयर करनी होती है, हम बोले तो चाय हमें बनानी होती है, तो हम लोग
क्या करते हैं हम उसकी रेसिपी। सबसे फर्स्ट हमें जब भी कोई प्रोसीजर लिखना हो या हम बोले तो स्टेप्स लिखनी होती है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जैसे सपोज हमें चाय बनानी है, तो चाय बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, इनपुट, वेल डिफाइंड इनपुट वाला जो है, इनपुट हमारा क्या है। ऑब्वियसली मुझे चाय बनानी है तो मुझे यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। फर्स्ट इज़ द मिल्क, सेकेंड वन इज़ शुगर एंड थर्ड वन इज़ टी लीव्स। ये अगर तीन चीज़ें हैं मेरे पास तो मैं ऑब्वियसली चाय बना सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मुझे इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट मीन्स कि जो चाय बनाने के लिए जो मुझे असेंशियल्स चीज़ चाहिए, असेंशियल्स चाहिए, वो ऑब्वियसली मुझे मिल्क चाहिए, टी लीव्स चाहिए एंड शुगर चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो मैं बना सकता हूँ। उसके अलावा और भी कुछ आप ऐड करना चाहो, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, कि आपको और भी कुछ ऐड करना हो तो, बट इन तीन चीज़ों से आपकी चाय बन जाती है। तो सबसे फर्स्ट हमें जब भी कोई एल्गोरिदम लिखनी है, जैसे मैं ये रेसिपी लिख रहा हूँ या ये बना रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इनपुट्स जो हैं वो मुझे इनपुट्स जो हैं वो मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ इनपुट्स। ठीक है, कि क्या इनपुट होंगे वो मुझे पहले से। तो हमें यहाँ पे जब भी कोई एल्गोरिदम लिखनी है या कोई भी चीज़ बनानी है तो सबसे पहले हम इनपुट देखते हैं और आउटपुट। इनपुट हमें पता चलेगा कि मुझे मेरे पास ये तीन चीज़ें हैं, तो मैं मिल्क है, टी है, टी लीव्स हैं एंड शुगर है, तो मैं टी प्रिपेयर कर सकता हूँ। एंड आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, हमारे पास चाय बनी हुई आएगी, टी बनी हुई आएगी। तो सबसे पहले इनपुट और आउटपुट देख लो, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना, हमारी स्टेप्स आएगी एक्चुअल। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट टेक ए कप ऑफ वाटर इन अ वेसल। सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, वेसल के अंदर एक कप वाटर हम लोग ऐड कर देते हैं। सेकेंड स्टेप, उस वाटर के अंदर 2 टीस्पून शुगर 1 टीस्पून टी लीव्स एंड मिल्क हम लोग वहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग, जो भी हमारी इनपुट्स हैं वो इनपुट जो हैं वो हम लोग ऐड कर देते हैं। ज़रूरी नहीं 2 हो, जिसको शुगर कम लेना हो 1 टीस्पून भी ले सकता है। ठीक है, देन बॉईल फॉर 3 मिनट्स और 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि कितना आपको कड़क बनानी है। बॉईल फॉर 3 मिनट्स, देन स्टेन इनटू ए टी केटल। टी केटल में हम लोग उसको स्टैंड कर लेते हैं, स्टैंड, एंड देन सर्व। दिस आर दी 5 स्टेप्स। कि सबसे पहले हम वैसल में वाटर लो, वाटर लेने के बाद उसके अंदर शुगर, टी लीव्स, मिल्क ऐड करो, देन उसके बाद बॉईल करो 3 to 5 मिनट्स, 10 मिनट्स जितना चाहिए, एंड टी कैटल में उसको स्टैंड कर लो एंड सर्व इन अ कप। दिस इज़ द कड़क मीठी चाय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टेप्स टू प्रिपेयर अ टी। बट अगर मैं जैसे यहाँ पे एक स्टेप्स, अगर सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं ये बॉईल फॉर 3 मिनट्स को मैं अगर ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, सेकेंड स्टेप में, और इस सेकेंड स्टेप को मैं नीचे ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, टेक ए कप ऑफ वाटर इन वेसल, बॉईल फॉर 3 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसके अंदर मैंने टी स्पून शुगर में लीव्स एंड मिल्क ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद फिर डायरेक्टली उसको टी कैटल में स्ट्रेन कर लिया और सर्व कर लिया। वो आपकी चाय नहीं बनेगी, दैट इज़ दी, मतलब एक बहुत ही कुछ काढ़ा सा बन जाएगा, या मतलब गर्म नहीं होगा। ठीक है, मडी वाटर हम बोल सकते हैं, दैट इज़। तो हम स्टेप्स जो हैं, जो असेंशियल स्टेप्स हैं, वो हम स्टेप्स जो हैं वो ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते, एक सीक्वेंस होनी चाहिए। तो दिस इज़ द एल्गोरिदम टू प्रिपेयर अ इंडियन टी, या हम बोलें तो रेसिपी। तो सेम मेथड जब भी हमें एल्गोरिदम लिखनी है, तो एल्गोरिदम जब भी हमें लिखनी है तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट आर द इनपुट्स, और क्या क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट आएगा, फिर उसके बाद हम लोग स्टेप्स लिखते हैं। तो जैसे सपोज हम लोग एक एल्गोरिदम देखते हैं कि एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स, सपोज मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, उसके लिए अगर एल्गोरिदम लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स। तो सबसे पहले हम जब भी एल्गोरिदम लिखते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें सबसे फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है कि हमें देखना है कि एग्जैक्टली
इनपुट्स क्या हैं। अब मुझे यहाँ पे दो नंबर को ऐड करना है। सपोज मैं आपको बोलूँ कि आपको दो नंबर ऐड करना है, ठीक है, किसी भी बच्चे को खड़ा करके मैं बोलूँ कि आपको दो नंबर ऐड करना है, तो आप क्या बोलोगे? सर दो नंबर तो दो, तब तो मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट टू नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द इनपुट। जब तक मैं दो नंबर नहीं दूंगा एज ए इनपुट, तब तक आप एडिशन नहीं कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट मीन्स मुझे यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं? टू। दैट इज द नंबर्स जिनका मुझे सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, और मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट में? आउटपुट क्या आएगा? दैट इज द सम ऑफ दैट टू नंबर्स जो मुझे सामने वाले से मिले हैं या यूजर से मिले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मुझे यहाँ पे जब भी हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं तो सबसे फर्स्ट हमें लिखना है नेम ऑफ द एल्गो। दिस इज द नेम ऑफ द एल्गोरिदम, कैपिटल ए डी डी। जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बट जनरली एल्गोरिदम का नेम जो है वो आप उसके पर्पस के अकॉर्डिंग लिखो कि एग्जैक्टली ये कर क्या रही है। ऐड टू नंबर्स तो आप ऐड लिख सकते हो, एडिशन लिख सकते हो, ऐड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर नंबर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो उसका पर्पस नेम से ही फुलफिल हो जाना चाहिए। ऐड मीन्स ये ऐड कर रहा है, या ऐड अंडरस्कोर टू लिख दिया, नंबर्स लिख दिया मैंने, दैट मीन्स ऐड टू नंबर्स की एल्गोरिदम है ये। तो नेम से ही, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ लिख दूँ कि सपोज एक्स वाई जेड लिख दिया या मैंने रितेश लिख दिया, तो उससे नेम से पता नहीं चलेगा कि ये एल्गोरिदम है क्या। तो सबसे फर्स्ट एल्गोरिदम का नेम जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए वो बनी हुई है, जिस जो पर्पज़ है उसका, उस नेम से ही पता चल जाए। देन उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हम, और पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास दो आपने वेरिएबल दे रखे हैं, ए कॉमा बी, या हम बोले तो ऑपरेंड्स हैं ए कॉमा बी। ए और बी क्या है? दिस आर द इनपुट्स। यहाँ पे मेरे पास क्या दो इनपुट मुझे यहाँ पे चाहिए, फर्स्ट इनपुट इज ए एंड सेकंड इनपुट इज बी। ठीक है, तो दो इनपुट मैं यूजर से ले रहा हूँ। ठीक है, तो दो इनपुट आपको नेम देना है, नेम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो भी इनपुट है वो इनपुट आपको ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर देने हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास। फिर उसके बाद आपके पास आएगा नेम के जस्ट बाद आपको लिखना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिदम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिदम? तो दिस एल्गोरिदम फाइंड्स द एडिशन ऑफ टू नंबर्स सच इज ए एंड बी। ये जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम क्या कर रही है? दिस एल्गोरिदम फाइंड्स द एडिशन ऑफ टू नंबर्स सच इज ए एंड बी। दो नंबर्स जो हैं उनका सम फाइंड आउट कर रही है ये एल्गोरिदम। ठीक है, दो नंबर्स जो हैं उनका सम फाइंड आउट कर, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिदम। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी एक्चुअल एल्गोरिदम स्टार्ट होती है, उसको हम लोग लिखते हैं स्टार्ट से। जो स्टेप्स है हमारी, स्टेप्स, एक्चुअल स्टेप्स हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप में दो नंबर्स लेने पड़ेंगे जिनका मुझे सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर से ए एंड बी। दो नंबर्स हम लोग यूजर से लेंगे, दैट इज ए एंड बी। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर मान लिया ए एंड सेकंड नंबर हमने मान लिया बी। सपोज यूजर ने दिया 2 और 5, तो ए में ए जो है दैट इज 2 एंड बी जो है दैट इज 5। सबसे पहले दो नंबर्स लेने हैं, दो नंबर्स होंगे तभी तो आप आगे सम फाइंड आउट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, दो नंबर्स आ गए। दो नंबर्स आने के बाद आप क्या करोगे? आप उन दोनों वैल्यूज़ को, ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं उन दोनों को ऐड करोगे, ए प्लस बी करोगे। ए और बी की वैल्यू को ऐड करके, ऐड करने के बाद आप क्या करोगे? स्टोर द रिजल्ट इन सी। एक थर्ड ऑपरेंड में मैंने, या थर्ड वेरिएबल में मैंने क्या किया? ए और बी का जो सम आया था उस सम को मैंने सी में स्टोर कर दिया। इट मीन्स मेरा सम फाइंड आउट हो गया है, और सम मेरा कहाँ स्टोर्ड है? सी के अंदर। अब मुझे क्या करना है? इस सी की वैल्यू को शो कर देना है। दैट मीन्स मैं क्या करूँगा? अब अगर मैं आपको दूं कि दो नंबर देता हूँ, सपोज मैं बोलूँ कि फर्स्ट नंबर इज़ 2 एंड सेकंड नंबर इज़ 5, फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर्स। तो आप खड़े हो गए, आपने 2 + 5 किया, 7 आ गया, आप क्या बोलोगे? सर रिजल्ट इज 7। दैट मीन्स आपने शो किया है एक रिजल्ट जो है, या हम बोले तो एडिशन जो है उन दोनों नंबर का, आपने बताया है कि सर एडिशन ऑफ दिस नंबर इज 7। तो इट मीन्स मुझे थर्ड स्टेप में उस सी की वैल्यू को, या जो सम आया है उस सम की वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। तो दिस इज द एल्गोरिदम टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। इट मीन ये जो हमारा फर्स्ट
नेम और स्टार्ट के बीच में जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज पर्पस पार्ट। पर्पस पार्ट होता है जिसके अंदर हम पर्पस लिखते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम। एंड स्टार्ट और एंड के बीच का जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज, स्टार्ट और एंड के बीच का जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज स्टेटमेंट पार्ट। दिस पार्ट इज नोन एज स्टेटमेंट पार्ट। क्लियर? दिस इज दिस पर्पस पार्ट एंड दिस इज द स्टेटमेंट पार्ट। ठीक है, जहाँ पे एक्चुअल स्टेटमेंट्स या एक्चुअल स्टेप्स हम लोग लिखते हैं, दैट इज द स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम एल्गोरिथम लिखते हैं, दैट इज द एल्गोरिथम टू स्वैप टू नंबर्स विथ थर्ड वेरिएबल। मीन्स एक थर्ड वेरिएबल लेके, स्वैप मीन्स होता है कि वैल्यू को इंटरचेंज करना। वैल्यू को इंटरचेंज मीन्स कि सपोज ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 7 है, तो आफ्टर दिस एल्गोरिथम या आफ्टर दिस प्रोसीजर ए की वैल्यू 7 हो जाएगी और बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। मीन्स इंटरचेंज करना, स्वैपिंग करना, एक की वैल्यू इधर और बी की वैल्यू इंटरचेंज करना, एक्सचेंज करना वैल्यूज को यूजिंग थर्ड ऑपरेंड या यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जनरली हमें अगर दो वैल्यूज़ को स्वैप करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज मेरे पास एक एक ए बकेट है, दूसरा बी बकेट है और तीसरा ए और बी है। ए में सपोज मेरे पास ऑयल है और बी में मेरे पास सपोज मिल्क है, और मुझे इन दोनों बकेट में से दोनों को इंटरचेंज करना है कि ए में ऑयल है, बी में मिल्क है, और मुझे करना है कि ए में मिल्क आ जाए और बी में ऑयल आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों बकेट में इंटरचेंज करना है इन दोनों को। तो मैं क्या करूँगा, एक थर्ड बकेट लूँगा सी। ठीक है, थर्ड बकेट लूँगा सी, और ए का जो ऑयल है, ए का जो ऑयल है उसको मैं सी के अंदर, सी जो बकेट है उसके अंदर डाल दूंगा। तो इट मीन्स क्या हो गया, सी मेरा सॉरी ए मेरा खाली हो गया। ठीक है, ए का जो ऑयल था वो सी में आ गया, ए का ऑयल सी में आ गया। ठीक है, अब मेरा ए खाली हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ए के अंदर बी का मिल्क डाल दूंगा। ठीक है, ए के अंदर बी का मिल्क डाल दिया तो क्या हो गया, ए के अंदर मिल्क आ गया, अब बी खाली हो गया। बी में क्या करूँगा, जो सी में ऑयल रखा था वो बी में डाल दूंगा। दैट मीन्स ए में मिल्क आ गया और बी में क्या आ गया, ऑयल आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसका मैंने नेम दिया है, दैट इज द स्वैप अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर थर्ड अंडरस्कोर वेरिएबल, मीन स्वैप विथ थर्ड वेरिएबल। और ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ चाहिए, दो वैल्यूज़ चाहिए यूज़र से, जिन दो वैल्यूज़ को मुझे स्वैप करना है। तो दो वैल्यूज़ है ए एंड बी, फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी। Then what is the purpose of this algorithm? This algorithm interchange or swap the values of two variables such as a and b. This algorithm interchange or swap the values of two variables such as a and b. A और b जो है उन values को क्या कर रहा है, ये swap करेगा या interchange करेगा। स्टार्ट सबसे, अब हमारा दिस इज द पर्पस पार्ट। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट पार्ट, जिसमें हमने स्टेप्स लिखनी है। और वो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट वर्ड से स्टार्ट हम लोग लिखते हैं। सबसे फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, ऑब्वियसली मुझे दो वैल्यूज स्वैप करनी है, तो मुझे क्या चाहिएगा, दो वैल्यूज चाहिएगी यूजर से। तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या किया, टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर से ए एंड बी। दो वैल्यूज या दो नंबर्स हमने यूजर से लिए। फर्स्ट वैल्यू इज ए एंड सेकंड वैल्यू इज बी। फर्स्ट वैल्यू इज ए एंड सेकंड वैल्यू इज बी। दो वैल्यूज आ गई। दो वैल्यूज आने के बाद हम क्या करेंगे, स्वैपिंग वाला प्रोसीजर। इट मीन्स मैं एक थर्ड बकेट लूंगा सी, और सी के अंदर मैं किस ए का ऑयल पुट कर दूंगा। मीन्स ए की वैल्यू सी के अंदर पुट करनी है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टोर द वैल्यू ऑफ ए इनटू सी। सी के अंदर हमने क्या किया, ए की वैल्यू को स्टोर कर दिया, या हम बोले तो ए का जो ऑयल है उस ऑयल को मैंने सी के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, इट मीन्स ए खाली हो गया, सी ए की कॉपी बना दी मैंने सी के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, ए खाली हो गया तो बी की वैल्यू ए में पुट कर दे सकता हूं। तो स्टोर द वैल्यू ऑफ बी इनटू ए। बी की वैल्यू को मैंने, मीन्स बी का जो मिल्क है वो मैंने कहाँ पे पुट कर दिया, ए बकेट के अंदर, क्योंकि ए खाली हो गया था। ए का मैंने सी में डाल दिया था, तो ए खाली हो गया तो मैंने बी का जो मिल्क था वो ए में डाल दिया, मीन्स बी की वैल्यू को ए में डाल दिया। अब बचा बी खाली, तो बी में क्या करूँगा मैं, स्टोर द वैल्यू ऑफ सी इंटू बी। सी की वैल्यू को बी में पुट कर दिया। ये पूरा जो तीन स्टेप्स है ये क्या कर रही है, स्वैप कर रही है वैल्यूज को, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, वैल्यू को शो कर दूंगा ए और बी की। तो दिस इज द एल्गोरिथम टू स्वैप टू नंबर्स विथ थर्ड वेरिएबल। कि सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज लेंगे। दो वैल्यूज लेने के बाद ए की वैल्यू सी में पुट करेंगे,
ए खाली हो गया, तो अब बी की वैल्यू ए में पुट कर देंगे, बी खाली हो गया तो बी में सी पुट कर देंगे, और फिर बाद में इंटरचेंज हो गई तो ए और बी की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा या शो कर दूंगा। ठीक है, कि ए की वैल्यू ये हो गई और बी की वैल्यू ये हो गई है। तो दिस इज द एल्गोरिदम टू स्वैप टू नंबर्स विथ थर्ड वेरिएबल। नेक्स्ट एल्गोरिदम हम लोग देखते हैं, एल्गोरिदम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल के साथ हमने सी लिया था, यहाँ पे हम सी नहीं ले रहे, हम नेक्स्ट कोई टेम्पररी वेरिएबल नहीं लेंगे, हम ए और बी के थ्रू ही हम लोग स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली नेम मैंने लिख दिया, पहले मैंने नेम लिया था विथ थर्ड वेरिएबल, यहाँ पे मैंने नेम ले लिया स्वैप विदाउट थर्ड वेरिएबल, ए कॉमा बी, ए एंड बी आर दी टू वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज को मुझे स्वैप करना है। तो दिस एल्गोरिथम इंटरचेंज और स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स सच एज ए एंड बी। ये जो एल्गोरिथम है ये क्या कर रहा है, ये स्वैप और इंटरचेंज कर रहा है, दो सेम वही ही विदाउट, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ए एंड बी विदाउट थर्ड वेरिएबल, और वहां लिख सकते हो विथ थर्ड वेरिएबल लिखना चाहो तो। दिस इज द पर्पस पार्ट। स्टार्ट। सबसे फर्स्ट मुझे क्या चाहिए कि दो वैल्यूज, ऑब्वियसली दो वैल्यूज मुझे यूजर, सबसे फर्स्ट स्टेप हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी वैल्यूज लेनी है, और उन वैल्यूज को आपको क्या कर देना है, उन वैल्यूज को आपको यूजर से लेना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, टेक टू वैल्यूज फ्रॉम यूजर, वन वैल्यू जो भी है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज चाहिए, तो टू नंबर्स फ्रॉम यूजर से ए एंड बी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे देखो अब ए और बी आ गया, सपोज ए की वैल्यू मेरे पास 5 है, बी की वैल्यू मेरे पास 7 है, मैं क्या करूँ इन दोनों को, और थर्ड वेरिएबल लेना नहीं है आपको यूज। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँगा, ए और बी को ऐड करूँगा। ए और बी को अगर ऐड करोगे, ए की वैल्यू सपोज 5 है, बी की वैल्यू अगर 7 है, 5 + 7 करोगे आपके पास आएगा 12। तो इट मीन्स आपके पास आ गया 12, दोनों का सम आ गया, और इन दोनों के सम को मैं कहाँ पे स्टोर कर दूंगा, या तो ए में या बी में। ठीक है, या तो ए में करो या बी में, मैं यहाँ पे ए में कर देता हूँ। तो ए में पहले 5 था, ठीक है, और बी में 7 था। अब ए में क्या आ गया, इन दोनों का सम दैट इज 12। ठीक है, तो ए में 12 है, बी में मेरे पास क्या है 7। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या किया, फाइंड ए प्लस बी किया और स्टोर द रिजल्ट इनटू ए। दैट मीन्स ए में मेरे पास आ गया 12 और बी में आ गया मेरे पास 7। अब मुझे क्या चाहिए, बी के अंदर चाहिए ए की वैल्यू। अब दोनों का सम मेरे पास आ गया था, अब दोनों के सम में से मैं अगर बी की वैल्यू माइनस कर दूं, मैं ए में कितना है 12 और बी में 7 है, 12 - 7 कर दूं तो क्या आ जाएगा 5, जो कि प्रीवियस वैल्यू है ए की, और ये 5 कहाँ जाना चाहिए, बी के अंदर। तो इट मीन्स मैं क्या करूँ, ए माइनस बी फाइंड आउट करूँ, और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मैं कहाँ पे पुट कर दूं, बी के अंदर। तो मैंने क्या किया, फाइंड ए माइनस बी एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू बी। अब a माइनस बी करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 12 - 7 दैट इज 5, और मैंने 5 कहाँ स्टोर कर दिया, b के अंदर। तो इट मीन्स a में मेरे पास अभी है 12 और b में मेरे पास पहले 7 था, बट इस थर्ड स्टेप के बाद b में मेरे पास क्या आ गया 5। a में 12, b में 5। अब b में क्या आ गया, a की प्रीवियस वैल्यू, a में पहले जो 5 था वो b में आ गया। अब मैं क्या करूँ, 12 को मैं 5 से माइनस करता हूँ तो क्या हो जाता है 7, दैट इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ p। तो इट मीन्स मैं क्या करूँ, a माइनस बी वापस फाइंड आउट करूँ, और जो रिजल्ट आया उसको मैं कहाँ स्टोर कर दूँ, a में। तो 12 - 5 करोगे तो कितना आएगा 7, दैट इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ b, और उसको मैं कहाँ स्टोर कर दूँ, a के अंदर। तो अब मैं क्या करूँ, a के अंदर 7 आ गया, b के अंदर 5 आ गया। अब इन दोनों को शो कर दो, शो द वैल्यू ऑफ a एंड b, a की वैल्यू इज 7 एंड b की वैल्यू इज 5। This is the algorithm to swap two numbers without third variable। तो ये हमारी कुछ हमने एल्गोरिदम्स लिखी, एल्गोरिदम्स की डेफिनेशन हमने देखी कि एग्जैक्टली व्हाट इज द एल्गोरिदम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एल्गोरिदम्स की। ठीक है, हमने कुछ एल्गोरिदम्स देखी हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एल्गोरिदम्स देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसकी एक बार और प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, थैंक यू।